अब शारीरिक संरचना अगर देखी जाए शुक्र की, तो सुंदर आंखें होती है, रंग गहरा होता है, कपड़े सलीकेदार पहने हुए होगा, तमीज़दार स्वभाव होगा, सेंट खुशबू वगैरह होगी, चेहरा गोल या थोड़ा-सा अंडाकार होगा, गदराया बदन होगा, हम पल्पी बोलते हैं उसको, पल्पी बदन होगा, आकर्षक होगा। तो हम अगर कोई सामने से कोई भी जातक जिसकी कुंडली के अंदर, चाहे वो मीन का लगन का जातक है और लग्न में शुक्र है, चाहे वो तुला लगन का जातक है और शुक्र उसकी अच्छी पोजीशन में बैठा है, चाहे वृषभ लगन का जातक है, मतलब जो शुक्र से प्रभावित जातक है, उसके अंदर ये कैरेक्टर आपको बहुत आसानी से दिखाई देगा कि उसकी है ना बड़ी सुंदर आंखें होंगी नेचुरली, मतलब वो ऐसा भी नहीं है कि आंखें बहुत बड़ी होगी या बहुत छोटी होगी, किसी कैसी भी साइज की हो सकती है, पर वो आँखों में एक सुंदरता होगी, एक एक फ्लो होगा, बहुत अच्छा दिखाई देगा। दूसरा, उसके रंग में थोड़ा-सा सांवलापन होगा। उसमें वो जो सांवले में जो लावण्य होगा, मतलब क्या होता है कि सामान्य तौर पर हमें फ़िल्मों की वजह से, सीरियल्स की वजह से या वेस्टर्न इफ़ेक्ट ज़्यादा होने की वजह से हम गोरे को ज़्यादा सुंदर मानने लगे, जबकि गोरा वास्तव में सुंदर नहीं होता। सुंदरता होती है काले के अंदर। जैसे-जैसे थोड़ा-थोड़ा कालापन बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे सुंदरता बढ़ती जाती है। तो एक जगह ये लिखते भी हैं, वो भगवान कृष्ण के लिए लिखते हैं कि ज्यों-ज्यों चढ़े कामली त्यों-त्यों उजड़ो है। कि जैसे-जैसे कालापन बढ़ता गया, वैसे-वैसे वो रंग और ज़्यादा उसकी खूबसूरती निखरती गई। तो हमारे ज्योतिष में कहीं भी सुंदरता के लिए गोरा लिखा हुआ नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। मैंने आज तक कितनी पुस्तकें पढ़ी है, कहीं भी गौर वर्ण को सुंदरता से नहीं जोड़ा गया है। लेकिन कृष्ण वर्ण है, उसको आवश्यक रूप से सुंदरता से जोड़ा गया है। और ये जो सुंदरता होती है, ये अपना पीक कहाँ प्राप्त करती है? भगवान कृष्ण के अंदर। जब उनकी कुंडली में लग्न उनका वृषभ लग्न है, और वृषभ लग्न में भी वहाँ चंद्रमा बैठा है और चंद्रमा के साथ में केतु बैठा है, तो उनको काला और काला, इतना काला कर देता है कि वो नीलवर्ण हो जाते हैं। तो वो जो सुंदरता है, वो सुंदरता का पीक है कि इससे ज़्यादा तो सुंदर और कुछ हो ही नहीं सकता। तो आगे भविष्य में जब हमारी कक्षा के अंदर हम भगवान श्री कृष्ण चंद्र की कुंडली का विश्लेषण करेंगे, तब इसको फिर से करेंगे कि हम चंद्रमा और केतु कैसे रिजल्ट करते हैं। लेकिन जो वृषभ का जो कैरेक्टर है, जब आप कोई कैरेक्टर अपने दिमाग में बनाना चाहें कि शुक्र का जातक कैसा होता है, तो भगवान कृष्ण जैसा होता है। अब भगवान कृष्ण जैसा होता है, भगवान कृष्ण तो 0 से 100 होता है, तो 100 पर भगवान कृष्ण है। हम बात कर रहे हैं 0, 1, 2, 3 की, कि यहाँ पर जो होगा शुक्र का जातक वो कैसा होगा, थोड़ा सांवला होगा, सुंदर रंग का होगा, सलीकेदार होगा, अच्छे कपड़े पहने हुए होंगे, सेंट लगाया हुआ होगा, गोल चेहरा होगा। तो ये सब उसके कैरेक्टर होंगे।